साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत, अक्सर हम गांव से ये प्रश्न उठता है कि बिस्तर पर खाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। साथ संगत जी, बहुत ही बुरा दुष्कर्म, क्या सच में ऐसा होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं साथ संगत, जिसे हम समझेंगे कि बिस्तर पर खाने वाले लोगों के साथ बुरा होता है या फिर आखिर कहते हैं कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। साथ संगत जी, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे हम पता कर ही पाएंगे कि बिस्तर पर खाने से क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी साथ संगत जी, धर्मपुर गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे साथ संगत जी बिरजू, और उनकी पत्नी साथ संगत जी रोशनी। एक व्यापारी था साथ संगत, और रोशनी एक शिक्षित और समझदार महिला थी साथ संगत। उनके 2 बच्चे थे, एक 15 वर्षीय अंश और 10-20 वर्ष नामक एक। यह परिवार आधुनिक था साथ संगत, लेकिन एक बुरी आदत ने उनके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। ये कहानी ऐसा है जिसे सुनने मात्र से ही आपके अंदर की रूह कांप उठेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह परिवार आधुनिक था साथ संगत, लेकिन एक बुरी आदत से उनके जीवन को प्रभावित कर दिया था। उनका शुरू कर दिया था साथ संगत जी कि परिवार के सभी सदस्य अक्सर बिस्तर पर ही खाना खा लेते थे। लोगों ने टीवी देखते हुए बिस्तर पर खाना खाने की आदत बना ली थी, और साथ संगत जी बिरजू अक्सर अपने काम के कारण थकावट महसूस करते हुए बिस्तर पर खाना पसंद करता था। बिरजू और उसका परिवार सोचता था कि बिस्तर पर खाना खाने से समय की बचत होती है, लेकिन साथ संगत धीरे धीरे इस आदत ने उनके जीवन में समस्या पैदा शुरू कर दी। बिस्तर पर खाना खाने की वजह से सभी के पेट की समस्या होने लगी। अंश को उपज और गैस की शिकायत रहती थी, जबकि साथ संगत जी परी बीमार और बार बार बीमारी उसे घेरी रहती थी। साथ संगत, बिस्तर पर गिरा हुआ खाना चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने लगा। इससे घर में गंदगी बढ़ गई और शांति भंग हो गई। रोशनी ने महसूस किया कि बिस्तर पर खाना खाने से परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम हो गई। हर कोई अपने कमरे में बंद होकर खाना खाता था और पारिवारिक समय खत्म हो गया था। गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के संत, जो कि सत्संग कराने के लिए आए थे साथ संगत, पूरे गांव में उनकी चर्चा थी साथ संगत जी। रोशनी को लगा कि सतगुरु से मिलने से शायद उसे अपने परिवार की समस्या का समाधान मिल जा सकता है। सत्संग के दौरान सतगुरु ने कहा, जीवन में अनुशासन और आदर का पालन करना जरूरी है साथ संगत। भोजन का स्थान रसोई या भोजन कक्ष है, बिस्तर नहीं। जो बिस्तर पर खाना खाते हैं वे अपने जीवन में अशांति और अस्वस्थता को बुलाते हैं साथ संगत। सतगुरु ने बताया कि बिस्तर पर भोजन करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर का पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं करता। ये आलस्य और बरियों को जन्म देता है साथ संगत। जहाँ आप सोते हैं वह स्थान शांति और आराम के लिए होता है। वहाँ भोजन करने से वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। भोजन का समय परिवार को जोड़ने का समय होता है। अगर आप इसे अलग अलग बिताते हैं तो रिश्ते भी दूरी आ जाती है साथ संगत जी। सत्संग के बाद रोशनी ने बिरजू को सतगुरु के विचार बताए। बिरजू ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया,
लेकिन कुछ ही दिनों में चीज़ें साथ संगत जी और बिगड़ने लगी। एक रात बिरजू ने सपना देखा। उसने देखा कि उसका परिवार एक अंधेरी जंगल में बैठा है। वहाँ बिस्तर पर हर जगह खाने के टुकड़े बिखरे थे। चींटियाँ, कीड़े और गंदगी ने पूरे कमरे को घेर लिया था। साथ संगत, अचानक एक आवाज़ आई, तुमने भोजन का आदर नहीं किया है। तुम्हारे कर्म अशांति और बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। बिरजू डर गया, डर के मारे जाग गया। उसने तुरंत रोशनी से कहा, तुमने सतगुरु के विचार को अपने जीवन में अपनाना होगा। ये आदर हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। बिरजू ने परिवार के साथ बैठ गया साथ संगत और घोषणा किया कि अब से कोई भी बिस्तर पर खाना नहीं खाएगा। उन्होंने भोजन के लिए अलग से एक कक्ष तैयार किया जहां परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर खाना खा सके। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। स्वास्थ्य समस्या कम हो गई, घर की सफाई और शांति भी लौट आई। परिवार में जो कि सदस्यों के बीच प्यार और समझ बढ़ गई। साथ संगत, बिरजू ने अपने बदलाव की कहानी गांव के अन्य लोगों को भी साझा किया। सतगुरु के प्रवचन को सुनने के बाद गांव के कई परिवार ने भी अपनी आदतें बदल ली। गांव के लोग सतगुरु के विचार को अपनाने लगे और जीवन में अनुशासन और शांति का महत्व समझने लगे। बिरजू ने अपने परिवार के साथ सतगुरु से मुलाकात की। उसने अपने बदलाव की कहानी आशीर्वाद के साथ सुनाई। सतगुरु ने कहा, तुमने सही समय पर अपनी गलती को स्वीकार किया है। साथ संगत जी, मार्ग अपनाया, यही सच्चा धर्म है। बिरजू की कहानी गांव के हर व्यक्ति ने सीखा जीवन में अनुशासन और आदर का कितना महत्व है। बिस्तर पर खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि जीवन में और बुरी ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये वीडियो लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही आइए जानते हैं एक बात कि मरे हुए व्यक्ति को 3 चीज़ हमें कभी अपने जीवन में नहीं लेनी चाहिए। आइए समझते हैं साथ संगत, मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। क्या यह बात सच है? क्या सतगुरु भी मानते हैं? आइए जानते हैं साथ संगत। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिए। आइए ये एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या मरे हुए व्यक्ति साथ संगत जी 3 चीज़ लेने से हम पर क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन में विपत्ति आ सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं साथ संगत, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके जो हृदय कांप उठेगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। साथ ही नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, अमरपुर नामक एक छोटे से गांव में रघुनाथपुर नामक एक किसान रहता था। साथ संगत जी, वो अपनी पत्नी खुशी और 2 बच्चे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। साथ संगत जी, रघुनाथ मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन एक बात उसे हर किसी से अलग बनाती थी। साथ संगत, वह मरे हुए चीज़ों लोग लेना हमेशा दूर रखता था। लोग उसे अजीब समझते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रघुनाथ हर बार इतना कहता, मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ों को लेना पाप है। उसके गहने, उनके कपड़े और उनके अधूरे वादे, ये चीज़ जीवन में अशांति और दुर्भाग्य लाती है। एक दिन गांव में धनवान जमींदार देहांत हो गया। साथ संगत जी,
हरिदास ने अपनी संपत्ति का कोई वारिस नहीं छोड़ा। उसकी हवेली में सोने के गहने, कीमती कपड़े, अन्य धन संपत्ति पड़ी थी। गांव के लोग हवेली की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। सबने सोचा हरिदास अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी चीजें तो अब किसी को भी ले लेनी चाहिए। उसकी चीज़ें तो अब किसी को भी ले लेनी चाहिए, अब किसी को भी हो सकती है। ये चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ों का लालच कैसे होता है, आइए जानते हैं। हरिदास के मन में कुछ गांव वालों के रात के अंधेरे में उसकी हवेली में चोरी की। सत्संगत जी, उन्होंने गहने, कपड़े और पुरानी किताबें चुरा ली। चोरी के बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। चारों ओर के घरों में अचानक झगड़े बढ़ने लगे। उनके फसलें खराब हो गई, बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। गांव वाले डर गए। वे समझ नहीं पाए कि यह सब क्यों हो रहा है। जब गांव वालों ने रघुनाथ से सलाह मांगी तो उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ें लेना पाप है। आइए जानते हैं उसकी चीज़ों में उनकी अधूरी इच्छाएं और बुरी ऊर्जा जो कि रहती है। सत्संगत, इससे जीवन में अशांति आती है। गांव वाले ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसी गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग के लिए आए गए। सत्संगत जी, लोगों ने उनसे अपने परेशानी के बारे में बताया। मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ें उनकी ऊर्जा और कर्मों को अपने साथ ले जाती है। अगर आप उनकी चीज़ों को अपनाते हैं तो आप उनकी अधूरी इच्छाएं को भी बुरी ऊर्जा और अपने जीवन में खींच ला सकते हैं। यह अशांति और दुर्भाग्य का कारण बनता है। उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया जिन्हें कभी नहीं लेने चाहिए, जैसे मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति, उन्हें उनकी संतुष्टि और मोह की ऊर्जा होती है। सत्संगत, इसे अपनाने से वह मोह आपके जीवन में प्रवेश करता है। उनके कपड़े में उनकी ऊर्जा और कर्मों की छाप छुपी होती है। ये पहनने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। मरे हुए व्यक्ति के अधूरे वादे, उनके कर्म का चक्र जो कि उसका हिस्सा होते हैं, उन्हें पूरा करने आपके जीवन में भी उलझन ला सकते हैं। सतगुरु के प्रवचन सुनने के बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने घरों में से सत्संगत चीरा चुराई हुई वापस हरिदास की हवेली में रख दिया और प्रार्थना किया कि सतगुरु ने उन्हें सिखाया है कि ऐसा चीज़ जैसे कि सम्मान पूर्वक वापस करना और ईश्वर से क्षमा मांगना है कि सही उपाय है। रघुनाथ ने सतगुरु से कहा, सतगुरु जी, हमने हमेशा मरे हुए लोगों की चीज़ों से दूर रहने की कोशिश की है। क्या मेरा विश्वास सही था? सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम्हारा सच्चा विश्वास जो व्यक्ति मोह और लालच से दूर रहता है वो हमेशा शांत और खुशहाल रहता है। मरे हुए लोगों की चीज़ों से दूर रहना केवल एक नियम नहीं बल्कि आत्म की शुद्धि का साधन भी है। सत्संगत, सतगुरु ने गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन में मोह माया में जो उनके बचना है। सत्संगत, सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना है, सही रास्ता यही है। उन्होंने कहा, मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों को अपनाने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इनकी चीज़ों को उनके कर्म चक्र का हिस्सा मानकर
छोड़ देना चाहिए। गांव वालों ने सतगुरु के प्रवचन को जीवन में अपनाया। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति की, लोगों की चीज़ से दूर रहना सीखा और अपने कर्मों को शुद्ध करना सीखा। साध संगत जी, धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। फसलें फिर से अच्छी होने लगी, जो कि लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। रघुनाथ की कहानी और सद्गुरु के प्रवचन से गांव के हर व्यक्ति को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने समझ लिया कि मरे हुए लोगों की चीज़ें से दूर रहना केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मा है। समाज की माध्यम से मोह और लालच से बचे मरे हुए व्यक्ति की चीज़ें उनकी ऊर्जा और कर्मों वाहन करती है। साथ संगत जैसे जीवन में शांति और सुख के लिए ईमानदार और सच्चा का पालन करें। सद्गुरु के प्रवचन जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें यह सुनने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में मोह माया से बचना और सद्गुरु के विचारों से अपनाने के लिए प्रेरित होना। साथ ही यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मजबूरी, यह कहानी गहरे भाव और शिक्षाओं से भरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार।